नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल में करता है कुछ खास। दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे आपका 15 अगस्त 26 जनवरी हो, तो फेस्टिवल में क्या लखनऊ की खास शख्सियत करती है कुछ खास। तो हमारे बीच में एक ऐसा मंच है जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर फेस्टिवल, हर त्यौहार को अपने अलग अंदाज से मनाता है। चाहे दशहरे में अभी आपने देखा हो कि उन्होंने रावण दहन की तैयारी करी थी, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उन्होंने उस पर रोक लगा दी थी, यानी कि उसको नहीं किया था। लेकिन उनकी तैयारी उसमें भी थी कि वो अपनी तरीके से एक हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए, जो कि भारतवर्ष है हिंदुस्तानियों का, ना किसी हिंदू का है ना मुसलमान का। यहाँ जो भी त्यौहार होता है वो आपस में भाईचारे की एक मिसाल होती है। तो इसका जीता जाता एक मंच है जो कि है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो हमारे बीच में है हसन जी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि इस दीपावली पे क्या तैयारी। आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मध्य उत्तर प्रदेश, जो सैयद हसन कौसर के नाम से मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त दिवाली के लिए जो आपने कहा, दीपावली एक बहुत पवित्र त्यौहार है। इसकी पवित्रता का सबूत यह है कि हर घर को पूरी तरीके से साफ़ करके, उसके अंदर से तमाम बलाओं को साफ़ करके उसके बाद वहाँ पर दीप जलाए जाते हैं। इस साल में जो दीपावली में हम लोग अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, उसमें दो अहम चीज़ें हैं। एक ये कि सबसे पहले हम लोगों की अपनी तैयारी हो रही है, गाय के गोबर से बनाए हुए जो दीप हैं वो दीप बांटे जाएंगे। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा ये है कि इस दीपावली में जो हम दीप जलाते हैं वो दीप हम शहीदों के नाम पर चौराहे पर जलाएंगे, और हर घर से निवेदन करेंगे कि एक एक दीप अपने घर से लाके उस चौराहे पर वो हमारे साथ जलाएं, ताकि उससे एक अच्छा संदेश भी जाए और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ हम लोग हर त्योहारों में एक दूसरे के शरीक हो सकें। जिस तरीके से जो त्यौहार आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा त्यौहार है या हमारा त्यौहार है। ईद कहते हैं मुसलमानों का त्यौहार है, और ये होली और दीपावली कहते हैं हिंदू होता है। लेकिन एक आपका एक ऐसा मंच है जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, तो वो हर त्यौहार को एक अपने अनोखे अंदाज से मनाता है। तो इस दीपावली में सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि त्यौहार एक दूसरे से मिलजुल के खुशी में एक दूसरे को खुशी बांटने को कहते हैं। जो त्यौहार एक दूसरे को जोड़े ना, जिस त्यौहार में सब एक दूसरे के साथ न जमा हो, वो त्यौहार नहीं है, बल्कि वो अपने अपने रस्म व रिवाज से, अपने अपने संस्कार के हिसाब से अपने घर में किसी तरीके से खुश हो के पकवान पका के खा लेना है। तो हम संदेश सिर्फ देना ये चाहेंगे कि हर त्यौहार में कोशिश की जाए कि हम सब हिंदू मुस्लिम देशवासी जो हैं वो एक देशवासी की हैसियत से, एक आदम की नस्ल से हैं या शिव जी की नस्ल से कहा जाता है, दोनों को एक ही है, नाम अलग अलग किए गए हैं। तो दोनों तरीके से, दोनों की नस्ल से जो लोग हैं, उन लोगों को चाहिए है कि एक अपने आप को मानते हुए एक साथ मिलजुल के त्यौहार मनाएं, क्योंकि हम सब का जो ब्लड ग्रुप है, जो हमारे जो हैं तो पूर्वज गुजरे हैं, वो एक ही हैं। हमने अलग अलग अपने आप को, किसी ने हिंदू, किसी ने मुसलमान, किसी को जो है तो सिख और किसी को ईसाई कर लिया है, लेकिन पूर्वज सबके एक हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सबके एक पूर्वज होने के बाद हम आपस में बट जाएं। तो हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और इसी तरीके से मिलजुल के सब एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते रहेंगे। तो जैसे आपने कहा हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, तो हाल ही में 22 के चुनाव भी आने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे आपका ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे और क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जिसने इस बात का सबूत दिया समाज के बीच कि हम काम करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका था कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था। शुरू में जब कोई परिवार, कोई घर, कोई शहर, कोई मुल्क बर्बाद हो चुका होता है तो उसको संभालने में बहुत टाइम लगता है, और वही काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, देशवासियों के लिए काम किया है, हम समझते हैं आज तक पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे लोग
समाज के बीच काम करने के लिए, देशवासियों के हित में काम करने के लिए, समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, उन सब का स्वागत करता है। बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो उसी का एक सबूत है कि उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर या उसके अलावा 35 से और वहाँ जो है तो उसके अलावा राम मंदिर का जो मुद्दा लेके आपस में लड़ाया जा रहा था, इतने ज़माने से लोग जो हैं तो गड़बड़ कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके, कश्मीर के मुद्दे को ख़त्म करके ये साबित किया है कि हम सब देशवासियों को एक साथ मिलजुल के रहने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जितनी मदद की है, हम समझते हैं इस सरकार ने जितनी मुस्लिम समाज की मदद की है, आज तक किसी भी सरकार ने इतनी मदद नहीं की है। तो हम सपोर्टर थे और एक दिन वो आएगा कि आप देखिएगा कि भारत में कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का सपोर्टर ही नहीं बचेगा, क्योंकि सबके काम हो रहे हैं और जिनके काम हो रहे हैं वो अपना काम जो है तो देख के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। विरोधी धीरे धीरे मजबूर होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जब विरोधी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो वो एक होने की कोशिश करते हैं। तो सब विरोधी मिलके भी इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं और बीजेपी का कुछ नहीं कर पाए हैं। और इस बार भी 2022 में वो अपनी पूरी कोशिश कर लें, लेकिन कर कुछ ना पाएंगे। हमारे देश की जनता ये जानती है, उसको मालूम है कि हमें फ़ायदा कहाँ से होगा और जिससे फ़ायदा होगा वो उसी का साथ देंगे। तो हम सब बीजेपी का ही साथ देंगे। लेकिन कुछ मुसलमान भाई भी ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच अलग है कि जैसे सिया समुदाय जो होता है वो बीजेपी की तरफ रहता है, लेकिन कुछ वहीं सुन्नी जो होते हैं वो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का रहने वाला है वो जो सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है उसका साथ देगा। जो भारत का रहने वाला नहीं है या भारत में रह रहा है, उसके अंदर जो है तो जो आतंकवादी जो है तो सोच है, जो कट्टरपंथी जो उसके अपने विचारधाराएं हैं, उसको एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करता है। या दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं उन पार्टियों के साथ मिलजुल कर वो इतना ज़्यादा वहाँ से अकेले माल खा चुका है कि उसकी वजह से वो उनके हक़ में बोलता है। लेकिन समाज को किससे क्या मिला? जो समाज को दे रहा है, जो समाज को भला कर रहा है, जो समाज को फ़ायदा पहुँचा रहा है, उससे बेहतर जो है तो कोई नहीं है जनता के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कोविड की वजह से पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, समाज के लोग परेशान हुए, तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार ने उस कोविड में पूरे भारत में एक भी आदमी को, सरकार भी है उसमें, सरकार के अलावा जो संगठन थे, जो अलग अलग जो है तो वैसे एनजीओ थे, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की और एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। भारत के अंदर एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। वैक्सीन के मामलात, हर मुल्क में वैक्सीन बगैर पैसों के नहीं लग रही है, लेकिन हमारे भारत में जो वैक्सीन लगाई गई वो सब फ्री है। तो ये जो सारी फैसिलिटी मिली हुई है उसकी वजह से कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश में हो या पूरे भारत में हो, भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगा, उसके साथ रहेगा, हर हालत में उसका साथ देगा। जैसे आपने कहा फ्री की बात, तो हम एक सवाल आपसे और करेंगे, चुनावी सवाल है, लेकिन ये महंगाई जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? मैडम, खाली जो है तो पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रहे हैं। कोविड खाली भारत में नहीं आया कि भारत में चीज़ें महंगी हो गई। पेट्रोल हमारे क्या पैदा नहीं होता है, डीजल हमारे क्या पैदा नहीं होता है, दूसरे मुल्कों से आता है। जब दूसरे मुल्कों में कोविड की वजह से महंगाई बढ़ी तो उसका जो है तो भुगतान हम देशवासियों को भी भुगतना पड़ रहा है। हमारे मुल्क में जो पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, जिन मुल्कों से आ रहा है, वहाँ से जब उसका रेट बढ़ गया तो हमारी वो गाड़ियाँ जो लाती हैं या जो वहाँ से हमारे पास जो है तो कीमत हमें देना पड़ती थी, वो कीमत बढ़ जाने की वजह से हमारी भी कीमत बढ़ी है। तो अगर कीमत बढ़ी है तो कीमत के साथ साथ कमाई बढ़ाने का भी काम हो रहा है। पहले हम लोग एक, मेरे ख्याल से 90 की बात है कि 90 के आसपास हम लोग जाते थे, 1 रुपये किलो गेहूँ था। आज उस गेहूँ की अगर आप बात कीजिए तो वो 1 रुपये किलो का गेहूँ 20 रुपये किलो है। तो उस टाइम की कमाई 1200 रुपये थी। हमारे पिताजी थे, उनकी 1200 रुपये तनख्वाह थी, लेकिन वही आज जो उनकी तनख्वाह थी उससे ज़्यादा हम दिन भर में खाली खर्च कर लेते हैं। तो इनकम जितनी बढ़ती है उस हिसाब से रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। जो लोग कल पहले जो हैं तो घर में कपड़े बनाते थे, उनकी आप देखिए हालत क्या होती थी। 5 रुपये 7 रुपये में एक सूट तैयार होता था। आज जो 5 रुपये 7 रुपये का सूट तैयार होता था उसके बटन भी नहीं मिलते हैं पूरे।
तो महंगाई दूसरे जगहों से, दूसरे मुल्कों की वजह से, जब हमारी पास यहाँ पैदावार उस चीज़ की नहीं है, हम दूसरे मुल्कों से परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ के रेट बढ़े तो हमारे भी बढ़े हैं। तो महंगाई नहीं बढ़ी है, इसको हम समझ रहे हैं महंगाई बढ़ी, हमारी इनकम थोड़ी कम हुई है, क्योंकि हम कोविड की वजह से बाहर उस तरीके से खुल के काम नहीं कर पाए, बिज़नेस उस तरीके से हम नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये है कि हमें वो 2 रुपये भारी लगने पड़े। अगर वही हमारी कमाई ज़्यादा होती तो हमें उसका एहसास नहीं होता। तो कमाई बढ़ेगी और बहुत जल्द भारत जो है वो इन तमाम परेशानियों से आज़ाद होगा। हमेशा कोविड नहीं रहेगा, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कोविड तो 21 में भी आया था, लेकिन 20 में भी आया था, 20 में लेकिन इतना तो हाई नहीं हुआ था आपका रेट। 20 में रेट इतना हाई नहीं हुआ, आप कह रही हैं, ठीक है। 20 पे रेट इसलिए नहीं हाई हुआ कि दूसरे मुल्कों में इतना दबाव नहीं था। जैसे डीजल और पेट्रोल को आपने कहा सऊदी वगैरह से आता है, उधर जो है तो ईरान वगैरह से, जहाँ से भी आता है वहाँ पर ये जो महंगाई वहाँ की बढ़ी, उस महंगाई की ज़ात से यहाँ पर भी फ़र्क पड़ा है। और वो फ़र्क जो है तो आज से नहीं, हर दौर में बदला है। पहले जो है तो डीजल के रेट बहुत कम थे, पेट्रोल के रेट बहुत कम थे। ये तो बीजेपी सरकार के ऊपर बेवजह की तोहमत लगाने के लिए इस काम को कह दिया गया कि वो सरकार पे तोहमत लगा दी जाए। फिर जो फ्री बांटा जा रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। पेट्रोल दिखाई दे रहा है, डीजल दिखाई दे रहा है, फ्री में अनाज बांटा जा रहा है गरीबों को, वो कोई नहीं देख रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर समाज में जो है तो लोगों को मुखालिफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो है तो कॉलोनियाँ कितनी उपलब्ध करा दी हैं, आपने घरों में पैसा कितना दे दिया है, 2.5 लाख रुपया सबको मिल रहा है मकान बनाने के लिए, उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो किसान हैं उन किसानों के खाते में 8-8 हज़ार रुपया आ रहा है, उसका जो कोई भी जो है तो नहीं कह रहा है। महंगाई को लेके, पेट्रोल और डीजल को लेके चल रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज़ी सियासत थी, जो पहले हम गुलाम थे जैसे अपने भारत में अंग्रेज़ों के, वो अंग्रेज़ी सियासत जो थी, वही अंग्रेज़ी शासन को लाने की बार बार कांग्रेस की तरफ से कोशिश है। और वही पेट्रोल और डीजल को लेकर इस तरीके से जो है तो बार बार कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबों की मदद हो गई, फ़ायदा हो गया। अरे कोविड के दौरान कहीं निकल के अगर इन्होंने काम किया होता तो कहा जाता। काम चलिए सर, महंगाई के मुद्दे पे आपसे अगली बार बात कर लेंगे थोड़ी सी। इस समय हम आपके साथ में हैं दीपावली फेस्टिवल के लिए लेकर के। तो जिस तरीके से आपने बोला कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं कमर इस समय टूट रही, क्योंकि हर जगह पे महंगाई, चाहे पेट्रोल डीजल पे लेकर हो, चाहे खाने से लेकर के, हर तरीके से आपके महंगाई है। लेकिन महंगाई तो एक तरफ, लेकिन जो आने वाले त्यौहार हैं, सभी देशवासियों को आप अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा क्या शुभकामनाएं देना चाहें, किस तरीके से भाईचारे की एकता की मिसाल देना चाहिए? मैं सभी देशवासियों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि किसी भी हाल में भारत के रहने वाले सब भारतवासी हैं, धर्म उनका अपने अपने धार्मिक स्थान पर है, लेकिन एक होके हमें किसी भी सूरत से भारत को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। बेहतर तरीक़े से हमें अपनी जीत के लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। किसी के बहकावे का शिकार ना हो और बेहतर तरीक़े से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। और सबको इस दीपावली पे बहुत बहुत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मुबारकबाद। ये थे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ में सैयद हसन कौसर जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। जो इनका मंच है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये एक ऐसा मंच है जो हर फेस्टिवल हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे आपका होली हो, चाहे रक्षाबंधन, चाहे दशहरा हो, उसमें अपने भाईचारे की मिसाल देता है। आगे से आगे बढ़ करके हर कार्यों में कार्य करता है। चाहे कोविड-19 में जिस तरीके से लोगों को राहत देने का कार्य हो, भोजन कराने की कार्य हो, राशन बांटने का कार्य हो, हर कार्य को लेकर के वो एक मानवता की मिसाल देता है कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम पहले एक मानव है और एक हिंदुस्तानी है। तो इसी के साथ इस कड़ी में जो दीपावली में फेस्टिवल में क्या लखनऊ खास शख्सियत कर रहे हैं, खास और किस तरीके से सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद। फिर किसी और खास शख्सियत से मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल।